श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय एक। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षपद भवा भवति भो योगोपि ज्ञानेन नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्मन् ज्ञान च योगम च मुमुक्षु दुर्तस्य। योगहीन ज्ञान मोक्षपद भाव कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष काल में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता से मुमुक्षु को करना चाहिए। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देव को शिवाला कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा शिव नारायण स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शहत शहत नमन, लाख लाख नमन। मैं अपने विचारों को प्रकट करना चाहूंगा दो चार शब्दों में, जैसे भी है। तो मेरा विचार ये बनता है कि अजय यदि गुरु कृपा नहीं है और हम जो है उस पर ध्यान सत्संग पर दृढ़ नहीं रहते हैं तो काम बनने को बहुत कठिन है। ध्यान सत्संग में दृढ़ रहने के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मन जैसे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांच महापाप हैं। अगर हम इनको वश में नहीं करते हैं और साधना में आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं तो होगा नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों सांसारिक बातों में निंदा है, चुगली है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इन सब चीजों की तरफ यदि ध्यान देते हैं तो भी होगा नहीं, दिक्कत है। खान पान का पूर्ण ध्यान यदि नहीं करते हैं तो वो भाई गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। हम लोगों को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, संसारिक कामों को करते हुए, वो समय निकाल निकाल कर करके हम लोगों को ध्यान भजन और सत्संग करना चाहिए। यह मनुष्य देह इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। मनुष्य देह गुरु की परम प्रभु सर्वेश्वर की असीम मनकंपा होने से ही मिल सकती है। इसलिए इस देह का कर्तव्य क्या है? यही एक देह है जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।
84 लाख योनियों में फिर एक ही योनि एक ऐसी है जिसमें आप भगवत प्राप्ति करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए इसके समय को, मूल्य को और इसकी उपयोगिता को पहचानने का कष्ट करें और सत्संग में भाग लेकर करके अपने जन्म को सुधारें। और इस तरह से धीरे 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 धीरे, ये एक जन्म का काम नहीं है, कुछ जन्म लग ही जाएंगे। हम लोग के पास, बार बार रिपीट करता हूँ, ये विशेषता है कि गुरु महाराज हम लोग को सच्चे गुरु मिल गए। फिर ये भी रिपीट कर रहा हूँ अगेन आज कि गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलो तो कैसे जाए। तो चारों गली मीराबाई ने बताया है कि पहले जो है आकाश रूपी अंधकार में जो तारे वगैरह दिखते हैं वो संत मत की या मीराबाई के अनुसार पहली गली है। दूसरी गली में रात्रि के अंधकार से दिन का चेतन सूर्य अगर आपको दिखता है तो वो दूसरी गली है। और दिन के सूर्य के बाद आपको अनंतनाद सुनाई पड़ता है तो ये उनके अनुसार तीसरी गली है। और अनंतनाद के बाद यदि अनाथनाथ सुनाई पड़ता है तो ये चौथी गली है। आप चौथी गली में आपका काम समाप्त हो गया ऐसा कहते हैं। आप हरि से, परम प्रभु सर्वेश्वर से इसके बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यही अपना उद्देश्य है। परंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ जन्म अवश्य लगेंगे। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो सूर्य मंडल तक भी पहुंच गए हैं या और अनंतनाद और नाद तक भी पहुंच गए हैं। उनका मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। सब लोग वैसे जो भी सत्संग युग में है उनको भी प्रणाम है, बाबा को भी प्रणाम है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नंद बोधाय शिशुस्नुतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोटि ब्रह्मांड के नायक अव्यक्त रूप में संत महर्षि वही प्रभु जी महाराज एवं संत महर्षि श्री प्रभु जी महाराज के युगल पद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परमादरणीय परमानंद सम्मान्य माता जी, समस्त विद्वत्जन, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माता शवों को मेरा बंदगी। आज पाठ में आप लोगों ने सुना है योग के संबंध में। संसार में दो शब्द है, योग और दूसरा है वियोग। वियोग से दुख होता है, योग से सुख लगता है। योग का मतलब भी होता है जोड़ना, मिलना, एक करना या मिलाना। संत महात्मा गणों ने कहा है, आवरण पड़ने के कारण हम लोग परमात्मा से वियोग हो गए हैं, अलग हो गए हैं। आवरण हट जाए तो फिर हम लोग परमात्मा से योग हो जाएंगे। लेकिन मिलने के पहले हम लोग को एक योग करना होगा जो कि रास्ता बनता है। वो कौन सा योग है? भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से, कहे ब्रह्मा जी, कल्याण का मार्ग भिन्न भिन्न प्रकार का है और भिन्न भिन्न लोगों का मत और विचार है, लेकिन मेरा जो विचार है, मेरा जो मत है, ये है योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगो अपि ज्ञानेनास्तु क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षोज्जलं भविष्यति। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे
मेरे द्वारा जो ये मेरा जो मत है, ये मत ये है कि योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना चाहिए। एक तो बात है योग, दूसरा है ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान का मतलब होता है जानना। जानेंगे ठीक ठीक तब योग कर सकते। आज भी लोग योग से लोग भयभीत हो रहे हैं, कहते ये बड़ा कठिन काम है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये है सरल है। इसीलिए जब भारत योग विजेता आई थी तो भिन्न भिन्न स्थानों में गई, वो भिन्न भिन्न तीर्थों में गई, बहुत सारे महात्मा से भी मिली, लेकिन जो छवि बसा के रखी थी वो छवि कहीं दिख नहीं रहा था। नहीं देखने के कारण भारत कई बार घूम कर चली गई। घूमते घामते जब स्वामी शिवानंद जी महाराज और स्वामी सत्यानंद जी महाराज के संबंध में जानकारी मिली तो मुंगेर को आ गई। आश्रम में कई दिन रही, लेकिन जो छवि बसा के रखी हुई थी वो छवि वहां जो स्वप्न जगत में दिखाई पड़ी थी वो वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। तब वही सत्यानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ से कुछ दूर में भागलपुर है, मायागंज है जगह का नाम। वहाँ एक कुप्पा घाट है। उसी कुप्पा घाट में महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज रहते हैं। जैसे आश्रम पहुंचती है, गुरु महाराज का तस्वीर लगा हुआ था, देखते ही प्रफुल्लित हो जाती है। उसी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन संजोग यह है कि गुरु महाराज नहीं थे। जहाँ सत्संग हो रहा था उस जगह का नाम सुनते कोदरा घाट था। वहां पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद फिर गुरु महाराज कहते ठीक है, आश्रम आइए। फिर आश्रम आती है। भजन भेद गुरुदेव बताते हैं, और बताने के बाद जब ध्यान करवाया जाता है तो बहुत देर तक बैठी रह गई। ध्यान करके जब उठती है तो गुरु महाराज पूछते हैं कैसा लगा। चित्र बना करके दिखाती है और कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। बहुत सरल है और बहुत कठिन भी। कठिन किनके लिए और सरल किनके लिए? गोस्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं कि कठिन किनके लिए और सरल किनके लिए। वो कहते हैं कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानही जे बनी आई। अब उत्तर दे रहे गोस्वामी जी महाराज को, जो जही कला कुशलता कहा, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरि वह गजन। ज्यों सरकरा मिलहि सिकता महत, बलते नहीं बिलगावे, अति रिसग सूक्ष्म पिलका बिनु प्रयास ही पावे। शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास दसाहिंसन से निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब कला में निपुण हो जाता है उसके लिए सरल हो जाता है। उदाहरण दिया गया कि सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी रहे गजब। कहा कि छोटी मछली चढ़ जाती है भाटा सिरा की तरफ, लेकिन वही हाथी को कठिन लगता है, नहीं चढ़ पाता है।
ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का सूरत हाथी बन चुका है, इसी कारण से कठिनाई लगता है। वही अगर सफरी बन जाए तो सरल हो जाएगा। सफरी कहते हैं सूक्ष्म मन को, अर्थात पिंडी मन जब तक है तो हाथी बना हुआ है, यही ब्रह्मांडी मन होगा तो सूरत कहलाएगा। तो सूरत चले किधर का? सूरत चला प्रभु मिलन को, प्रभु से मिलने के लिए सूरत चल पड़ेगी। हाथी मन कभी प्रभु से मिलने की संभावना नहीं कर सकता। तो मन हाथी बनता है कैसे? उपनिषद में आया है कि महामत गजेंद्र विश्व उद्यानचारिण, कहा ये गजेंद्र जो है विषय रूपी वाटिका में विचरण करता है। जब तक विषय का हम अधिक अनुपान करते रहते हैं तो मन मदमस्त होकर के हाथी का रूप धारण करके चलते रहता है। तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते विषयों से मन को मोड़ी कर, विषयों से मन को मोड़ना चाहिए। गुरु हरि चरणों में चित्त को जोड़ी कर, जो गुरु और हरि के चरणों में चित्त को जोड़ते हैं तो वही प्रभु मिलन के लिए चल पड़ते हैं। इसलिए प्रयास करना यह चाहिए कि विषय से मन को मोड़ना। मोड़ना भी एक प्रकार का योग है। अर्थात यह कहिए कि जब तक विषय से नहीं बचेंगे, पंच पापों से नहीं बचेंगे, तो हमारा मन स्थिर नहीं होता। विषय में पंच पापों में मन चंचल होता है और जब उसका उपभोग करना बंद करते हैं तो शांत होता है। जैसे तालाब, एक ढेला मारते हैं तालाब में तो शांत पानी भी अशांत हो जाता है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुझे न काम अग्नि बहुघृत। काम अग्नि बुझता नहीं है, क्यों न बुझता है? का बहुघृत। इस प्रकार से घी में, अग्नि में घी डालने पर अग्नि भड़कती है। उसी प्रकार से विषय मन में लाने से, विषय मन में लाने से मन और भड़कता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं विषयों से मन को मोड़िए। तब क्या करना होगा? तब धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब मन मुड़ेगा तो स्वाभाविक बात है, एक निर्विषय है, दूसरा विषय है। तो निर्विषय क्या करता है? शांत करता है, और विषय चंचल करता है। तो चंचल चित्त रहेगा तो क्या होगा? चंचल चित्त में स्थिरता नहीं आती। इसलिए कहा चंचल चित्त को धीर कर चौथे में चित्त लाओ, और चंद्र सुधारस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। जो साधक चंचल चित्त को स्थिर करता है और चौथे मन को लगाता है तो वही उन्हीं व्यक्तियों को चंचल चित्त को स्थिर करता है। चौथे मतलब तुरीय में लगाता है तो उन्हें चंद्र सुधा मिलता है। और उसका अगर पान करता है तो क्या होता है? तो चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मणि पद पर। चिंता मणि क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते राम भगति जहाँ चिंता मणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। का राम भक्ति रूप चिंता मणि उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो प्राप्त कर लेता है तो बसता कहाँ है? कहा बसही गरुड़ जाके उर अंदर। राम भक्ति चिंतन इसके हृदय हृदय में पुर में बस जाता है तो उनका दुख दूर हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं
परिणाम क्या होते? गोस्वामी जी का शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तहाँ नाही, तुलसीदास गोसाइन संशय निर्मूल हो जाएंगे। उनके जीवन में शोक मोह भय हर्ष दिवस की स्थिति नहीं रहती है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि अपने अंदर में चिंतामणि पद प्राप्त करना चाहिए। जो चिंतामणि को प्राप्त करता है उनकी चिंता सारी दूर हो जाती है। जिनकी चिंता दूर होती तो होते कैसे? कबीर साहब कहते, छा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई संसार। अब चिंता नहीं है, चाहना नहीं है, वो सहनसा बन गया। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चिंता मनी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो चंचल चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। जब तक चंचल चित्त है तब तक चिंता मनी संभव नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है इसको स्थिर करिए। और लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज ने भी यही बात कही है। तो दोनों महापुरुषों का विचार है कि जब तक चित्त को स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कह रहा था योग के समय, तो योग क्या है? पतंजलि जी महाराज कहते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। योग वह है जब चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं। वहां का स्थिर करने के लिए यहाँ निरोध, निरोध से तात्पर्य होता है रोकना। संत महात्मा गण कहते हैं जो रोकता है तो वो योग कर लेते हैं। इसीलिए सबको ये ख्याल करना चाहिए कि मनोयोग पूर्वक रोकना जानना चाहिए। जो रोकेगा तो क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो रोकता है वह आगे बढ़ता है। पतंजलि जी महाराज ने भी यही कहा कि वो योग कर सकता है। तो योग करेंगे तो क्या होगा? तो योगा कर्म कोश। योग क्या है? तो कर्म की कुशलता को भी योग कहते हैं। तो जो ठीक से कर्म कर लेता है, तो कौन सा कर्म? तो का पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने का जो क्रिया है इसको भी लोग योग कहते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इस योग को सबको करना चाहिए, लेकिन यह दुराग्रह से या हठात बस में कर लेंगे मन को, ये संभव नहीं है। किस तरह करना पड़ेगा? जिस प्रकार से हाथी और सिंह या बाघ धीरे धीरे काबू में आता है, उसी प्रकार से मन भी धीरे धीरे काबू में आता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे कैसे करें? तो शनै शनै कोशिश करना चाहिए कि मन को हम वश करें। मन को वश करने के लिए हम लोगों को प्रयास से करते रहना चाहिए। जब मन को वश करने का प्रयास करेंगे, चित्त स्थिर होगा, तो क्या होगा? तो जब तक पानी हिलता रहता है तब तक हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि पानी स्थिर होता है तो अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं। उसी प्रकार से संतों ने कहा जब तक ये मन मेरा चंचल रहेगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि चंचल चित्त को स्थिर करना चाहिए। दूसरी बात संत कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनो, अगर तुम्हें दर्शन करने की इच्छा है, एक काम करना होता था क्या? दर्पण लागी काई दर्श कहाँ पे पाई। का दर्पण में काई लग गई है, दर्पण गंदा हो गया है, दर्शन कहाँ से मिलेगा? रखवाड़ी बंद कर दीजिए तो कहाँ से दर्शन हो पाएगा? तो क्या करना चाहिए? तो कहा दर्शन करने को चाहिए तो दर्पण मानत रहे। तो जो साधक दर्शन करना चाहता है तो उनको दर्पण से तात्पर्य क्या है? दर्पण से तात्पर्य है कि मन की मलिनता को रोज साफ करनी चाहिए। जो घर नित्यदिन झाड़ू पोछा लगा रहता है तो वो घर साफ रहता है। ठीक उसी प्रकार से
हमारा मन भी रोज कुछ न कुछ गंदा होता ही है। वातावरण से, रहन सहन से, यहाँ वहां से, मिलना जुलना से कुछ न कुछ होते रहेगा। वहां तो झाड़ू और पोछा की आवश्यकता है, यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनियों ने कहा है कि यहाँ पर मंत्र रूपी सब झाड़ू लगाना पड़ेगा। मंत्र से मन का शुद्धि, गुरु मूर्ति से चित्त की शुद्धि, दृष्टि और क्रिया करने से दृष्टि की शुद्धि, और अनाहत ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। इस धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि मन को पहले करेंगे तब न दर्शन होगा। तो दर्पण मानत रहेंगे, दर्पण लागी काई दरस करते। जब दर्पण मना जाएगा तो क्या होगा? तो संत तुलसा कहते दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे, उनकी नाव किनारे लग जाती है। जिनके नाव किनारे पर क्या होता है? तो कबीर साहब कहते चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल बर। अब उस साधकों को भक्ति का अचल बर प्राप्त हो जाएगा। जिनको भक्ति अचल बर प्राप्त हो गया तो परिणाम ये होगा कि उन व्यक्तियों को राम भक्ति रूपी चिंता में नहीं प्राप्त हो गया, चिंता अधास अधिक, चिंता दूर हो गई। और जिनकी चिंता जीवन में नहीं है वो महासुखी हो जाता है। इस धर्म शास्त्र का ने कहा कि मनोयोग पूर्वक करते रहना चाहिए। अब उनके लिए क्या स्थिति होती है? उनके लिए सारा संसार वसुधैव कुटुंब हो जाता है। अब वो व्यक्ति कभी दुख के गर्त में नहीं पड़ता, उनकी स्थिति और अच्छी हो जाती है। तब महापुरुष कहते कि उनका मन मान गया, तब क्या होगा? संत सिंह स्वामी जी महाराज ने कहा मन रे तू लागी रखू यही। कौन? और कर सार शब्द कपाल भीतर, होत अनहद सुख। आपके भीतर में सार शब्द है, वो कहाँ है? तो कपाल के भीतर में है। तो कहा कि सार शब्द कपाल भीतर, होत अनहद सुर, मिले गंगा सहित जमुना, त्रिवेणी की ओर, मन रे तू लागी रहो यही। जो इस ओर लग जाता है उन्हीं व्यक्तियों क्या होता है? अछूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, उनके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तब वो व्यक्ति की स्थिति कैसी रहती है? अब वो योग करता है तो हटता नहीं। श्री नारायण स्वामी जी, संत नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुरतिया नैना से न टरे। अब टरने वाला वो नहीं। क्यों टरने वाला नहीं है? इसलिए टरने वाला नहीं है कि प्रगाढ़ता उसके जीवन में आ गई। ऐसी प्रगाढ़ता आ गई कि उनको कुछ पता चलता ही नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सांझ भोर दिन रैन कछु जाने, बाहर जड़वत रहे, अंतर चेतन माही। वो अंतर में क्या है? माही चेतन, चेतन में डूबे रहते हैं। और चेतन क्या है? संत महात्मा गण कहते चेतन जो है वह सुख सिंधु है। इसीलिए उस सुख सिंधु तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा सुख सिंधु की पहले खिड़की के पास जाना पड़ेगा। तो खिड़की से गुजरते गुजरते तब वो सुख सिंधु में पहुंचेगा, तब उनके दुख मिटेंगे, तब उनका क्रम खुलेगा। तो हम लोगों को प्रयास प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो साधक प्रयास प्रयत्न करते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को यह कि हम आप प्रत्येक दिन इसका अभ्यास योग का करना चाहिए। अब इसकी क्या होगी? तो कहा कि पिंड पातेन या मुक्त सब मुक्त मुक्तो मन्यते। कहा कि पिंड को जो हम लोग दान करते हैं इससे जो कहते हैं मुक्ति हो गई, तो कहा इसकी मान्यता नहीं है। तब किसकी मान्यता है? कहा केवल एक कैवल्य मुक्ति उसी की मान्यता है, बाकी किसी मुक्ति है ही की मान्यता है ही नहीं। तब साधकों को जो परम मुक्ति मिलती है
तब उसमें आवागमन नहीं होता है। बाकी सभी प्रकार के मुक्ति में आवागमन होता है। जितने भी प्रकार की मुक्तियां सुने, नाम सालोक, सामीप, सायुज, सारूप, इन सभी प्रकार की मुक्तियों में आवागमन होता ही है, दे रहता ही है। कभी न कभी उसको आना जाना लगा रहेगा, लेकिन केवल मुक्ति में दे नहीं रहता है। उस मुक्ति को जो प्राप्त करता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। इसीलिए सबको चाहिए कि हम वो काम करें। तो उसके लिए, उनके लिए क्या जीना क्या मरना दोनों एक समान है। संत कबीर साहब कहते मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में सो सके। अब उनके लिए मरना जीना क्या है, वो कभी भी मर सकता है, कभी भी जी सकता है। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हम रोज एक दिन अभ्यास करिए। अभ्यास होते रहेगा तो एक न दिन अवश्य ही उस मुकाम को प्राप्त करेंगे, दुखों का अंत होगा। एक से कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।